नमस्कार। पिछली क्लास में आपने अध्ययन किया था संचार के बारे में। संचार की जो सामान्य जानकारी थी उसके बारे में आपने पढ़ा और इसके तत्व, इसके प्रकार वगैरह के बारे में आपने पढ़ा था। अब अपन देखिए, जो पिछली क्लास में अपन प्रकार पढ़ रहे थे कि संचार के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बेटा? 6 प्रकार होते हैं। अपन पढ़ चुके हैं सांकेतिक या अमौखिक संचार, मौखिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार और जन संचार। तो अपन इनका अब विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो पहला जो संचार है, पहला जो प्रकार है वह है सांकेतिक संचार। सांकेतिक संचार, इसको अपन अमौखिक संचार भी कहते हैं। कौन सा? अमौखिक संचार। ठीक। अब यहां देखिए, ये आप अच्छी तरह से समझिए कि सांकेतिक, देखिए बेटा शब्द को देखो, संकेत प्लस इक, यानी संकेत का मतलब होता है बेटा इशारा। संकेत का मतलब होता है इशारा करना। कोड में, कोड भाषा में विचारों का आदान प्रदान करना। देखिए इसमें क्या है कि मुख से बिना बोले मुख से बिना बोले केवल इशारों में, केवल इशारों या संकेतों के द्वारा किया गया संचार क्या कहलाता है? मौखिक संचार, अमौखिक या सांकेतिक संचार कहलाता है। संकेत यानी इशारा, इशारा करना, संकेत करना। देखिए बेटा, आप देखते हैं कि कई जगह पर आपने देखा होगा कि कई लोग बिना बोले ही बहुत सी बात कह देते हैं। मैं चलो आपके ऊपर बता देता हूं, आप समझ जाओगे। आप जब परीक्षा हॉल में बैठे होते हैं, जब परीक्षा कक्ष में परीक्षा देते हुए होते हैं, तो आप अपने पड़ोसी विद्यार्थी को इशारों में बता दोगे कि पहले का क्या, बिना बोले बता दोगे दूसरे का, तीसरे, यानी आप नहीं जाने इशारों में, संकेतों में उन प्रश्नों का आप उत्तर पूछ लेते हैं। तो जो संकेतों के माध्यम से केवल होठों को बिना हिलाए इशारों के माध्यम से आप जो संचार करते हैं वह संचार क्या कहलाता है? देखिए, जैसे आपने देखा होगा, एक बहुत भीड़ भाड़ होती है, 5-7 लोग बैठे होते हैं और उनमें से 2 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने आप को बिना बोले ही आपस में बातें करते हैं, आंखों से बातें करते हैं, इशारों से बातें करते हैं। उदाहरण, प्रेमी प्रेमिका भीड़ भरे समुदाय में होते हैं, लेकिन वे भरे भवन में इशारों में न जाने एक दूसरे को क्या कह देते हैं और एक दूसरे की भावनाओं को वे समझ जाते हैं, मुस्कुरा जाते हैं, शर्मा जाते हैं और
अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर लेते हैं। तो बेटा मौखिक संचार का मतलब है मुख से बिना बोले केवल इशारों अर्थात संकेतों के द्वारा किया गया संचार क्या कहलाता है? सांकेतिक संचार कहलाता है। यानी परीक्षा कक्ष में बैठे हुए विद्यार्थियों द्वारा पड़ोसी विद्यार्थी से प्रश्न का उत्तर पूछना। दूसरा है मौखिक संचार। दूसरा क्या है? मौखिक संचार। सीधा सा है, मुख से बोलकर विचारों का प्रकटीकरण करना, विचारों की अभिव्यक्ति करना। मुख से बोलकर विचारों की मुख से बोलकर विचारों की अभिव्यक्ति करना कौन सा संचार कहलाएगा? मौखिक संचार कहलाएगा। मुख से बोलकर विचारों की अभिव्यक्ति करना मौखिक संचार कहलाता है। यानी अपनी जो सामान्य बातचीत होती है, अपन जो सामान्य बातचीत करते रहते हैं, एक घर के दो सदस्य आपस में वार्तालाप करते हैं, अपने घर परिवार की बातें जानते हैं, एक मित्र अपने मित्र से बात करता है, वह मौखिक संचार कहलाता है। तीसरा है अंतर्वैयक्तिक संचार। देखिए बेटा, अंतर शब्द का अर्थ क्या होता है? अंतर शब्द का अर्थ होता है अंदर। अंतर शब्द का अर्थ क्या होता है? अंदर होता है, अंदर ही अंदर। अभी आप समझ जाओगे। मनुष्य के दिलो दिमाग में, मनुष्य के दिल और दिमाग में हर समय विचार उठते रहते हैं। जरूरी नहीं कि उसके साथ कोई हो तभी वो बातें करें, जरूरी नहीं कि उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति हो तभी वो अपनी बात या अपनी भावनाओं को प्रकट करे। नहीं, मनुष्य जब अकेले में होता है तो ज्यादा बातें करता है। मनुष्य जब अकेले में होता है तो वो चिंतन करता है। जो चिंतन करता है वह चिंतन क्या है? वो अंतःवैयक्तिक है। वो क्या है? अंतःवैयक्तिक। मनुष्य के द्वारा अकेले में रह करके जो चिंतन किया जाता है, अंदर ही अंदर अपने आप से जो बातें की जाती हैं, अपने आप से बातें करना, राह चलते चलते अपने आप से बातें करना, अपने आप में अकेले में बैठे बैठे बातें करना, विद्यार्थी का परीक्षा हॉल में बैठकर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आने पर उस प्रश्न के बारे में चिंतन करना, उस उत्तर के बारे में चिंतन करना भी अंतःवैयक्तिक विचार, अंतःवैयक्तिक संचार कहलाता है। बहुत से व्यक्ति हैं जो अकेले बैठे बैठे अपने आप से बातें करते रहते हैं, मन ही मन मुस्कुराते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, अपने आप में अकेले से बात करते हैं। यानी कि अंतःवैयक्तिक का मतलब है मन ही मन अपने आप में सोच विचार करना, स्वयं से किया गया जो चिंतन है। मनुष्य का स्वयं से, मनुष्य का स्वयं से किया गया विचार की गई, मनुष्य की स्वयं से की गई, मनुष्य की स्वयं से की गई
विचार अभिव्यक्ति, स्वयं से की गई, मनुष्य की स्वयं से की गई विचार अभिव्यक्ति, यानी अपने आप में जब वह बोलता है, अपने आप से बातचीत करता है, तो वह अभिव्यक्ति क्या कहलाती है? अंतर्व्यक्ति कहलाती है। यानी अपने आप में, अपने आप अकेले में बैठकर किया गया चिंतन, किया गया चिंतन क्या कहलाता है? अंतर्व्यक्ति कहलाता है। चौथा कौन सा है? भाई पहला हो गया सांकेतिक, दूसरा हो गया मौखिक, तीसरा हो गया अंतःवैयक्तिक और चौथा है अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक संचार। चौथा कौन सा है? अंतर्वैयक्तिक संचार। देखिए शब्द लिख रहा हूं, अंतर। आपने अंतर का अर्थ देखा है अंदर, और अंतर का अर्थ होता है बाहर। अर्थात जब दो व्यक्तियों के बीच आमने सामने जो संचार होता है, जब दो व्यक्तियों के मध्य आमने सामने संचार होता है, वही संचार अंतर्वैयक्तिक संचार है। अंतर्वैयक्तिक संचार है। यानी कि दो व्यक्ति जब पास पास बैठकर आपस में वार्तालाप करते हैं। बेटा देखिए, आप जब कक्षा में बैठे होते हो, कक्षा में कोई मतलब कोई टीचर नहीं होता, अध्यापक नहीं होता, तो आप पड़ोसी छात्र से वार्तालाप करते हैं, तो दोनों के मध्य, आपके मध्य जो वार्तालाप हो रहा है वह क्या कहलाता है बेटा? ये क्या कहलाता है? अंतर्वैयक्तिक। आप अपनी बात उसको कह रहे हैं, उसकी आप सुन रहे हैं, वो आपको कह रहा है। इसका उदाहरण देखिए बेटा, इसमें एक सबसे बड़ी बात यह एक बहुत ही अच्छा संचार होता है। यह उच्च श्रेणी का संचार होता है। क्योंकि इसमें तुरंत प्रतिपुष्टि का अर्थ क्या होता है? अभी बताया था मैंने आपको तत्वों में। फीडबैक प्राप्त हो जाता है, प्रतिपुष्टि प्राप्त हो जाती है, इसलिए क्या कहलाता है ये? अब देखिए, जैसे नौकरी के समय लिया जाने वाला साक्षात्कार, क्या कहलाता है? अंतर्वैयक्तिक संचार का अच्छा उदाहरण है। पांचवा देखते हैं अपन। पांचवा कौन सा है बताइए? अंतर्वैयक्तिक के बाद में पांचवा आता है
समूह संचार। पांचवा कौन सा है? समूह संचार। सीधा सा उदाहरण, समूह का मतलब होता है 2 से अधिक लोग, जहां 5, 7, 8, 10 लोग बैठे होते हैं और आपस में कोई किसी प्रकार का संचार होता है, तो वह क्या कहलाता है? समूह संचार कहलाता है। अर्थात एक समूह विशेष के मध्य होने वाला संचार समूह संचार कहलाता है। समूह संचार कहलाता है, यानी इसमें कई लोग होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों व शिक्षक के मध्य होने वाला संचार। ग्राम सभा में होने वाली ग्राम सभा, गांव में होने वाली ग्राम सभा, पंचायत में होने वाली पंचायत सभा, यानी ये सब क्या है? जहां 5, 7, 10 लोग बैठ करके विचार विमर्श करते हैं, वो समूह संचार कहलाता है। अंतिम जो प्रकार है वह है जनसंचार, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण संचार है। यहां से बहुत ही जरूरी प्रश्न आते हैं और यहीं से प्रश्न बनेंगे। जनसंचार यानी कि संचार के वे साधन जिनके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचार किया जाता है। संचार के वे साधन जिनके द्वारा विभिन्न तकनीकी के माध्यम से, विभिन्न यंत्रों के माध्यम से संचार किया जाता है। तकनीकी के माध्यम से संचार किया जाता है, विभिन्न साधनों के माध्यम से संचार किया जाता है। तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा जनसंचार। जनसंचार कहलाएगा। जैसे आप देखिए यहां पर क्या है कि जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ, व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष रूप से संचार नहीं करके, प्रत्यक्ष रूप से संवाद स्थापित नहीं करके, विभिन्न तकनीकी माध्यमों, यंत्रों, विभिन्न यांत्रिकी माध्यम के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग
समाज के एक विशाल वर्ग के साथ संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं, वह जनसंचार कहलाता है। जनसंचार कहलाता है। थोड़ा सा ध्यान देना, अन्य के बजाय थोड़ा सा जोर डालना। क्या है जनसंचार? देखिए बेटा, अभी अपन ने देखा कि या तो आमने सामने बैठ करके, या फिर इशारों के माध्यम से, या फिर अपन और किसी माध्यम से समूह में बैठ करके, या फिर अन्य किसी माध्यम से अपन जब संवाद करते हैं तो वो सामान्य से। अब यहाँ क्या जनसंचार शब्द देखा है आपने, जनसंचार प्रकार आपने देखा है। यहां अभी अपन ने पढ़ा है कि जब मनुष्य के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में संवादों का संचार नहीं होता और जब विभिन्न प्रकार के तकनीकी साधनों, विभिन्न प्रकार के यांत्रिकों के माध्यम से जब समाज के एक विशाल वर्ग के सामने अपनी बात को पहुंचाया जाता है, एक विशाल वर्ग के सामने अपनी बात को प्रसारित किया जाता है, तो वह माध्यम, वह जनसंचार कहलाता है। वह संचार का कौन सा भेद है? जनसंचार। देखिए बेटा, अभी जैसे अभी आपने पढ़ा है कि अखबार है, विभिन्न पत्रिकाएं हैं, टेलीविजन है, रेडियो है, कंप्यूटर है, अन्य जो माध्यम है। अभी तक आपके पास जो ये ऑनलाइन क्लास पहुंचेगी, अभी आप घर बैठ करके सीधा संवाद नहीं करके, प्रत्यक्ष रूप में आप नहीं मिल करके, जो इन साधनों के माध्यम से जो आप पढ़ाई कर रहे हो, वो जनसंचार कहलाते हैं। क्या कहलाता है? वो जनसंचार कहलाता है। ये कंप्यूटर, ये इंटरनेट का जमाना है। इंटरनेट जनसंचार के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो बेटा, ये 6 भेद हो गए, 6 प्रकार हो गए। सांकेतिक संचार, मौखिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार, और लास्ट में क्या पढ़ा आपने? जनसंचार। अभी आपने जनसंचार पढ़ा है, तो जनसंचार की विशेषताएं पढ़ेंगे अपन। जनसंचार की विशेषताएं, आपने जो परिभाषा में पढ़ा जनसंचार की में, वहीं से विशेषताएं निकल करके आएंगी। क्या होता है? नंबर 1, जनसंचार विभिन्न माध्यमों से, जनसंचार विभिन्न माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित, प्रकाशित या प्रसारित होने वाले संदेशों की प्रकृति को सार्वजनिक करता है। संदेशों की प्रकृति को सार्वजनिक करता है। होती है, इतना लिख लो आप।
क्या है पहली विशेषता कि जनसंचार विभिन्न माध्यमों से प्रसारित होने वाले संदेशों की प्रकृति को सार्वजनिक करता है या सार्वजनिक होती है, सार्वजनिक करता है। देखिए यहां क्या पढ़ा आपने, अब यहां आपने देखा विभिन्न माध्यमों से। अब माध्यम कौन से, जैसे अखबार हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, सिनेमा हो गया, इंटरनेट हो गया, कंप्यूटर हो गया, मेल हो गया। अब ये तो माध्यम हो गए। यहां आपने एक दो बातें देखिए, प्रकाशित और प्रसारित। देखिए ना, प्रकाशित का मतलब होता है प्रिंट के माध्यम से छापना, जैसे ये अखबार है, अखबार प्रकाशित होता है। कोई भी जो पत्रिका होती है वो प्रकाशित होती है। प्रसारित का मतलब होता है उसे दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारित करना, जैसे रेडियो के माध्यम से, दूरसंचार प्रणाली के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, विभिन्न अन्य माध्यमों से प्रसारित किया जाता है, जबकि अखबार को प्रकाशित किया। दूसरी विशेषता क्या होती है कि जनसंचार में संचारक व प्राप्तकर्ता के मध्य सीधा संबंध नहीं होता। जनसंचार में संचारक व प्राप्तकर्ता के मध्य सीधा संबंध नहीं होता। भाई संचारक, जैसे मैं यहां पढ़ा रहा हूं और आप प्राप्त करता हो, मैं प्रसारित करने वाला हूं यहां से और आप प्राप्त करने वाले हो, सुनने वाले हो, देखने वाले हो। क्या आपके और मेरे बीच में प्रत्यक्ष संबंध है? नहीं। अप्रत्यक्ष रूप से तकनीकी साधनों के माध्यम से क्या होता है? संवाद होता है। तकनीकी माध्यमों से, यहां पर तकनीकी माध्यमों से अपने बीच संवाद हो रहा है, इसलिए यह संवाद क्या कहलाता है? इसमें कोई सीधा संबंध नहीं होता। अब सीधा संबंध नहीं होता, अब देखिए अपन ऑफलाइन क्लास में आमने सामने बैठ कर पढ़ते हैं तो आपके सामने कोई भी समस्या होती है तो आप तुरंत पूछ लेते हैं बीच में ही, लेकिन क्या आप यहां पूछ पाओगे मेरे से अभी? बाद में आप कमेंट करोगे, सीधा नहीं होगा ना, बाद में। तो क्या होगा? सीधा संबंध नहीं। तीसरी विशेषता, सीधा संबंध यानी संचारक और प्राप्तकर्ता के मध्य सीधा संबंध नहीं होने के कारण, सीधा संबंध नहीं होने के कारण तुरंत फीडबैक प्राप्त नहीं होता है। तुरंत फीडबैक, प्रतिपुष्टि प्राप्त नहीं होता है। भाई आपकी कितना समझ में आया, कितना नहीं आया मुझे नहीं पता ना। अभी आपकी समझ में नहीं आया, आपको कुछ पूछना है। फीडबैक क्या होता है? फीडबैक होता है प्रतिपुष्टि, यानी कि आपने को जो मैंने पढ़ा है इसके बारे में आप अपने विचार करोगे, प्रकट करोगे कि सर ये बातें हमारे पल्ले नहीं पड़ी, या इस बात को दोबारा रिपीट कीजिए। तो ये आप ऑफलाइन क्लास में तो तुरंत पूछ लेते हैं, लेकिन यहां नहीं हो, तो तुरंत आपके और मेरे बीच में सीधा संवाद नहीं होने के कारण यह एक कमी भी मानी जाती है। अब देखिए चौथी विशेषता आती है जनसंचार में अनेक द्वारपाल का मतलब क्या होता है? गेट कीपर। समझ गए होंगे शायद अब आप, गेट कीपर। वैसे तो द्वारपाल हिंदी का शब्द है, आराम से समझ गया। गेट कीपर तो फिर भी अंग्रेजी का शब्द है। अनेक द्वारपाल होते हैं, मतलब
बताइए बेटा। देखिए द्वारपाल यानी कि उस माध्यम में काम करने वाले विविध जो कर्मचारी होते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं, वो द्वारपाल होते हैं। जैसे एक अखबार है, अखबार में अनेक कर्मचारी हैं, अनेक द्वारपाल जुड़े हुए हैं। संपादक है, उप संपादक है, संवाददाता है और अखबार वितरक है। ये सारे के सारे क्या हैं? द्वारपाल हैं। रेडियो में पढ़ने वाला जो है या फिर उसे यंत्र को चालू करने वाला है या फिर उसकी तकनीकी को देखने वाला, ये सारे जो लोग उससे माध्यम से जुड़े हुए होते हैं वो क्या होते हैं? द्वारपाल होते हैं। अब पांचवा है कि इसमें जन संचार के लिए किसी एक औपचारिक संगठन की आवश्यकता होती है। जन संचार के लिए किसी एक औपचारिक संगठन की आवश्यकता होती है, यानी एक समिति की आवश्यकता होती है। मतलब अरे भाई औपचारिक संगठन मतलब जैसे एक समाचार एजेंसी है, राजस्थान पत्रिका एजेंसी है, दैनिक भास्कर एजेंसी है, पंजाब केसरी, तो वो एक संगठन हो गया, औपचारिक संगठन हो गया। दूसरा जैसे टेलीविजन है, तो टेलीविजन जो दूरदर्शन है, दूरदर्शन भी एक अपने आप में एक संगठन है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। अब अपन आगे की क्लास में पढ़ेंगे संचार के कार्य और आगे देखेंगे। धन्यवाद।